अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यअरिफ़ूनहु कमा यअरिफ़ून अब्नाअहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। महतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें खुशखबरी सुनाने के वास्ते 1 लाख और कुछ ऊपर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में भेजे। खुशखबरी किस बात की? खुशखबरी इस बात की कि इस अमल पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में ये अता फरमाता है और आखिरत में ये अता फरमाता है। दुनिया और आखिरत ये तो हमारी अपनी तक़सीम है, नहीं तो बात ये है कि इंसान पैदा हो गया है, अब ये हमेशा रहेगा, बस इस दुनिया से बरज़ख में मुंतकिल हो जाएगा, बरज़ख से फिर आखिरत में मुंतकिल हो जाएगा, हमेशा रहेगा। और इस अमल पर अल्लाह की तरफ से ये सज़ा होती है, ये अज़ाब होता है। इस अमल का इंसान को ये नुकसान भुगतना पड़ता है। ये बताने के वास्ते लाखों अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम दुनिया में भेजे। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात में से एक सिफ़त है बशीरन व नज़ीरा। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। बशीर के माने यही है जो मैंने आपको बताया, खुशखबरी सुनाने वाला। और नज़ीर के माने किसी काम के बुरे नतीजे से हमें पहले ही आगाह करने वाला, पहले ही खबरदार करने वाला। देखो इसका ये बुरा नतीजा है, इसका ये बुरा नतीजा है, इसका ये बुरा नतीजा है। प्यारे भाइयों, दो चीज़ हैं, दो, एक ईमान और एक नेक आमाल। ईमान और आमाल सालिहा, नेक आमाल, अच्छे काम, भले काम। इंसान का सरमाया सिर्फ यही 2 चीज़ हैं और इसके साथ सिर्फ यही 2 चीज़ जाएंगी और सिर्फ यही 2 चीज़ इसके काम आएंगी, बाकी कुछ काम नहीं आएगा, बाकी कुछ काम नहीं आएगा। और नेक आमाल की बुनियाद और नेक आमाल की जड़ वो भी ईमान है, ईमान।
हम सब जानते हैं कि ईमान के बग़ैर न नमाज की कोई कीमत, न रोज़े की कोई कीमत, किसी चीज़ की कोई कीमत नहीं। पहले ईमान फिर आमाल। और मैंने, आपने, सब ने मकतब में एक कलिमा याद किया है, क्या? आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बअ्थि बअदल मौत। जहाँ जहाँ मैंने सांस तोड़ा, ये हर एक अक़ीदा है, वहाँ तक एक अक़ीदा है, एक चीज़ है जिस पर ईमान लाए बग़ैर, जिसका यकीन किए बग़ैर आदमी मोमिन नहीं हो सकता। दोस्तों, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है। उनमें से 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम हैं। 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम हैं। उनमें भी ईमान की जिन जिन चीज़ों पर ईमान लाना है, उनमें 4 चीज़ें सबसे ज़्यादा अहम हैं। एक, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूल पर ईमान लाना, अल्लाह की किताब पर ईमान लाना और आखिरत पर ईमान लाना। ये इन चीज़ों पर जितना मजबूत यकीन होगा, जितना ज़्यादा यकीन होगा, इतनी आमाल की रग़बत होगी, शौक़ होगा। और इन चीज़ों में जितनी, यानी इन 4 चीज़ों पर ईमान में जितनी कमी, कोताही, गफलत, शक, शुबह होगा, आमाल में कमी होती चली जाएगी। आज जो हम देख रहे हैं मेरे दोस्तों, जब हम इसकी तह में जाते हैं तो हमें इन बुनियादी चीज़ों पर ईमान और यकीन की कमी नज़र आती है। अगर हम इन बातों को अच्छी तरह सुने और समझें तो हमें ख़ुद पता चल जावे कि हाँ, वाकई हमारी कोताही, आमाल में कोताही, इबादत में कोताही, अखलाक में कोताही, मामलात में कोताही, गुनाहों में इब्तिला, गुनाहों में मुब्तला होना, ये इन चीज़ों पर यकीन की कमी की वजह से है। समझ लो, बात समझ लो। आमाल में पुख्तगी, आमाल का शौक़, आमाल की पाबंदी चाहते हैं तो इन चीज़ों पर हमें ईमान और यकीन मजबूत करना होगा। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अल्लाह की सिफ़ात को, अल्लाह कैसा है, बार बार सुनो। कुरान पाक में कसरत से बयान की गया है, यह मज़मून बहुत कसरत से बयान है। अल्लाह वो है, अल्लाह वो है, अल्लाह वो है। ऐसे ही हमें दीन में मजबूत होना है, हमें आमाल की पाबंदी करनी है, हमें गुनाहों से, बुराइयों से बचना है, तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना यकीन मजबूत करना होगा। जी, ऐसे ही हमें कुरान पर अपना ईमान और यकीन मजबूत करना होगा। ऐसे ही हमें यौम आखिरत हम बोलते रहते हैं, उस पर यकीन मजबूत करना होगा। आज मैं थोड़ी सी बातें, कुछ ही बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से
मुताल्लिक़, आपसे वाबस्ता आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और इस वास्ते पेश करना चाहता हूँ कि हमें कुरान मिला तो उनकी बदौलत, ईमान मिला तो उनकी बदौलत, दीन इस्लाम मिला तो उनकी बदौलत। पहले अल्लाह के रसूल को पहचानो, फिर कुरान को पहचानेंगे, फिर पूरे दीन को पहचानेंगे। जी, अल्लाह के रसूल को पहचानो, उनका मर्तबा और मकाम पहचानो। प्यारे भाइयों, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या पैदा फरमाया? बाज़ रिवायतों से मालूम होता है कि अल्लाह ने सबसे पहले कलम पैदा फरमाया, फिर तख्ती पैदा फरमाया। और बाज़ रिवायतों से मालूम यह होता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर पैदा फरमाया। आपका मर्तबा और मकाम ये है, सबसे पहले पैदा फरमाया। हाँ, एक हदीस पाक है, अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, सबसे पहले अल्लाह ने मेरा नूर पैदा फरमाया। एक हदीस पाक है, कुन्तु नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन, मुझे नबी बनाया जा चुका था, हालांकि हज़रत आदम का भी गारा ही बना हुआ था, उनका जिस्म वजूद भी नहीं बनाया गया था। जी प्यारे भाइयों, आज मैं आपकी सीरत नहीं बयान कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह पहले भी बयान की थी, आइंदा रबीउल अव्वल में हम इसको बयान करने से बचते हैं। क्यों बचते हैं? बिदअती लोगों के साथ मुशाबहत ना हो जावे, अल्लाह की शान, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों से मुशाबहत ना हो जावे, जो बर्थडे मनाते हैं, केक काटते हैं, उनसे मुशाबहत ना हो जावे। आज मैं अपना ईमान और यकीन मजबूत करने के वास्ते और साथ ही सब सुनने वालों का ईमान और यकीन मजबूत करने के वास्ते, सब अपनी प्यारी बहनों का, माओं का ईमान और यकीन मजबूत करने के वास्ते, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर ईमान और यकीन मजबूत करने के वास्ते सिर्फ 2-3 बातें बताऊंगा, फिर मुझे आगे जो कहना है मैं वो कहूँगा। मेरे दोस्तों, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की दलील अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी दलीलें पेश की हैं कि जैसे आप क़यामत तक के लिए नबी हैं, तो वो दलीलें भी क़यामत तक बाकी रहेंगी। और जो समझना चाहे, जो ईमान लाना चाहे, जो यकीन करना चाहे, वो उन दलीलों में गौर करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत की दलीलों में से एक दलील रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने की, रसूल होने की दलीलों में से एक दलील वो ये है कि उस ज़माने में जिन लोगों के पास आसमानी किताब थी, कौन थे वो? यहूदी। कौन थे वो? ईसाई, नसारा। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी होने की हैसियत से इस तरह पहचानते थे जिस तरीके से इंसान अपनी औलाद को पहचानता है। अपने बेटे को देखकर पहचानने में कुछ देर लगती है,
नहीं, बेटा जो हर वक्त साथ रहता है, घर में पला है। तो अहले किताब यहूद व नसारा आपको इस तरह पहचानते थे जिस तरीके से इंसान अपनी औलाद को पहचानता है। ये जो आयत शरीफा मैंने आपके सामने पढ़ी है, यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, ये लोग यहूद व नसारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने को इस तरह पहचानते हैं जैसे अपनी औलाद को ये पहचानते हैं। सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को देखकर, आपके चेहरे को देखकर, आपको देखकर कह देते थे, बोल उठते थे कि ये तो नबी है, आखिरी नबी है। जी हाँ, आपको मालूम है और मालूम होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया था उस वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के पेट में थे, जिसको हम यूँ कह देते हैं कि आप यतीम पैदा हुए। बाप के बाद अक्सर व बेशतर दादा परवरिश करता है जी। तो आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की। 8 साल की उम्र में दादा का भी इंतकाल हो गया था। उसके बाद आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की। बात में से बात निकल जाती है और बात लंबी हो जाती है। अल्लाह, कुरान पाक गवाही देता है, कुरान पाक बयान करता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में दुनिया आदम से लेकर और आपके पैदा होने तक जो ख़ानदान सबसे अच्छा ख़ानदान, सबसे बाइज़्ज़त ख़ानदान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस ख़ानदान में पैदा किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस घर में पैदा किया गया। उलमा हज़रात सुने, हाफिज़ सुने। हाँ, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ये कुरान पाक की आयत है जी। आज आप असर के बाद सुन रहे थे, यहीं इसी मस्जिद में असर के बाद आप सुन रहे थे कि एक इल्म तजवीद है और एक इल्म क़िराअत है। इल्म क़िराअत का मतलब यह है कि कुरान पाक के अल्फाज को किस किस तरह पढ़ा जा सकता है। आपने मशहूर सुना होगा 7 क़िराअत। तो कुरान पाक की एक क़िराअत है, एक क़िराअत है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, एक तो है मिन अनफुसिकुम और एक है मिन अनफसिकुम। अनफस सबसे ज़्यादा नफीस, सबसे ज़्यादा उम्दा, सबसे ज़्यादा अच्छा। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम, ये माना है इसके। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इससे कि आपके जो दादा थे अब्दुल मुत्तलिब, वो इतने मुअज़्ज़ज़ इंसान थे मक्का में, और उनका चेहरा मोहरा ऐसा वजी कहते हैं उसको, वजाहत, कि आदमी उनकी शक्ल देखकर मरऊब हो जाता था, मरऊब हो जाता था।
इसलिए कुरैश के सरदार हाँ, इस सिलसिले में एक वाक़या समाअत फरमाइए। आहा, आपने बार बार सुना होगा। हाँ, कि अब्रहा नाम का एक बादशाह था, वो बैतुल्लाह को मुनहदिम करने के लिए आया था, बैतुल्लाह को गिराने के लिए आया था। और उस वक्त उसके पास इतनी फौज और इतनी ताकत थी कि मक्के वालों ने देखा कि हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप माशाल्लाह बड़े ध्यान से सुन रहे भाई, गुस्ताखी माफ़, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। अपनी हालत सोचिए, हमारी हालत क्या है, हमारी हालत क्या है, सोचिए। उस ज़माने के काफिरों ने, कुरैश ने जब ये देखा कि हम बैतुल्लाह की हिफाजत नहीं कर सकते, बैतुल्लाह को नहीं बचा सकते, तो उन्होंने ये काम किया कि बैतुल्लाह के पर्दे पकड़ पकड़ कर रो कर अल्लाह से कह रहे थे, अल्लाह हम तेरे घर की हिफाजत करने से आजिज़ हैं, तू अपने घर की हिफाजत फरमा। हम तेरे घर की हिफाजत करने से आजिज़ हैं, तू अपने घर की हिफाजत फरमा। माफ़ कीजिए, मुझे ये जुमले अच्छे नहीं लगते। हम मुसलमान होकर अल्लाह पर ईमान लाकर, हर चीज़ का मालिक अल्लाह को समझकर, फिर दुआओं में कोताही, एक तो दुआ में कोताही, एक इससे बढ़कर अल्लाह में सुनता ही नहीं, कबूल ही नहीं होती दुआ। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। तो दोस्तों, उन्होंने बैतुल्लाह के पर्दे पकड़कर अल्लाह से कहा, अल्लाह हम तेरे घर की हिफाजत से आजिज़ है, तू अपने घर की हिफाजत फरमा। तो उसी दौरान अब्दुल्ला के ऊँट पकड़ लिए अबरा की फौज ने। तो अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट पकड़ लिए अबरा की फौज ने। तो अब्दुल मुत्तलिब ने इरादा किया कि मैं डायरेक्ट बादशाह से मिलूंगा और उसको कहूंगा कि तुमने मेरे ऊँट क्यों पकड़े, मेरे ऊँट वापस करो। तो जब अब्दुल मुत्तलिब अबरा के पास गए, बादशाह के पास गए, तो वो आपकी शक्ल सूरत देखकर ऐसा मरऊब हुआ कि तख़्त से उतरकर आपका इस्तक़बाल किया और आपसे मुलाकात की। और जब कहा कि मेरे ऊँट वापस करो, तो हुक्म दिया कि इनके ऊँट वापस कर दो। तो इतने वजीह थे, इस पर बात हो, लंबी बात हो एक ही मौजू पर। तो मैं अर्ज़ ये करूं कि मक्के में लोग जो आते थे वो अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात करते थे, जैसा कि अक्सर व बेशतर बस्ती के, ख़ानदान के बड़े लोगों से लोग मिलते हैं। तो एक यहूदी आलिम अब्दुल मुत्तलिब के पास बैठा हुआ था। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि मस्जिद हराम में, बैतुल्लाह के पास, मस्जिद हराम में बैतुल्लाह के पास अब्दुल मुत्तलिब बैठे हुए थे और वहीं एक यहूदी आलिम उनके पास बैठे हुए थे। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। 8 साल की उम्र में तो अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया था। अब देखो क्या उम्र होगी।
आप यूँ भी कह सकते हैं 6 साल होगी, 7 साल होगी, 5 साल होगी, बहरहाल 8 साल से कम होगी। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ गए और उस यहूदी आलिम की इस बच्चे पर नज़र पड़ी, हाँ, जिसको हमारी उर्दू में कहते हैं कि उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, और आपको कई बार ऊपर से नीचे तक कई बार देखा। फिर अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ये कौन है? अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ये मेरा बेटा है। अब यहूदी का जवाब सुनो, यहूदी का जवाब सुनो मेरे दोस्तों, यहूदी का जवाब सुनो कि हम तो अपनी किताबों में ये लिखा हुआ पाते हैं कि ये यतीम है। आप कह रहे हैं कि ये मेरा बेटा है, लेकिन हम तो अपनी किताबों में ये लिखा हुआ पाते हैं कि ये यतीम है, यतीम पैदा हुआ। चूंकि ये इस उम्मत का नबी है, ये इस उम्मत का नबी है और ये आखिरी नबी है। यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, वो लोग जिनके पास आसमानी किताबें हैं वो आपको इस तरह पहचानते हैं जिस तरीक़े से अपनी औलाद को पहचानते हैं। कितनी बड़ी गवाही है ये, कितनी बड़ी गवाही है ये। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। मेरे दोस्तों, अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब की परवरिश में आए, उनकी देख रेख में आए। तो अबू तालिब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा से मोहब्बत थी। इसलिए कि आपका तो कोई था ना, माँ का भी इंतकाल हो गया था, बाप का भी इंतकाल हो गया था, सब कुछ जो थे वो चचा थे। अबू तालिब को आपसे क्यों मोहब्बत थी? कि वो आपकी बरकतें रोज़ देखते थे अपनी आँखों से, रोज़ देखते थे अपनी आँखों से। किताबों में लिखा है कि अबू तालिब के पास इतना सरमाया नहीं था जिससे उनके घर का काम खर्च आसानी से चले। कुछ बकरियां थी, कुछ ऊँट थे, उनके दूध से ही चलता था काम। तो अबू तालिब का तजर्बा हुआ कि जिस दिन वो प्याले में पहले मोहम्मद को दूध दे देते हैं तो उस प्याले का दूध ही ख़त्म नहीं होता। पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेट भरकर पीते हैं, फिर अबू तालिब की सारी औलाद पेट भरकर पीती है, फिर अबू तालिब पीते हैं, फिर अबू तालिब की बीवी पीती है, और वो दूध ही ख़त्म नहीं होता। और जिस दिन पहले किसी और को दे दिया तो सारा दूध ख़त्म और बच्चे भूखे। हाँ, तो बरकतें देख रहे थे वो आपकी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल थी। अबू तालिब माल तिजारत लेकर मुल्क शाम गए। जाने का इरादा हुआ, यूँ कहिए पहले तो कुरैश मक्का, जिनका ज़िक्र अल्लाह तबारक व तआला ने लिईलाफ़ि कुरैशिन में किया है। यहाँ एक
अल्लाह ने अपनी एक नेमत का जिक्र फरमाया है, रिहलत अश-शिताई वस-सैफ। कुरैश आम तौर से गर्मियों के ज़माने में मुल्क शाम का सफ़र करते थे और सर्दी के ज़माने में यमन का सफ़र करते थे तिजारत के वास्ते। तो अबू तालिब जब सफ़र में जाने लगे, तिजारत के सफ़र में जाने लगे, तो फूफियों ने मना किया कि मोहम्मद को साथ मत ले जाओ, शफ़क़त की वजह से, रास्ते की मशक्क़त की वजह से। लेकिन उधर तो अबू तालिब आपको छोड़ना नहीं चाहते थे, साथ रखना चाहते थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी साथ जाना चाहते थे। फूफियों के कहने सुनने से जब अबू तालिब ने कहा अच्छा चलो मैं नहीं ले जाता साथ में, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। अपने प्यारे का रोना ही बर्दाश्त नहीं होता। क्या कह रहा मैं? अपने प्यारे का रोना ही बर्दाश्त नहीं होता। मेरे दोस्तों, अल्लाह से रो कर मांगो, अल्लाह से रो कर मांगो। अल्लाह की रहमत जोश में आती है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे। अबू तालिब ने कहा चलो साथ चलते हैं। देखो, समझाने के वास्ते मैं कहता हूँ, आपने किताबों में पढ़ा होगा, उलमा तो पढ़ते ही हैं, कि जो शख्स 3 मंजिल के सफ़र की नीयत से निकले वो शरीयत में मुसाफिर कहलाता है, और वो नमाज कसर करेगा, आधी नमाज पढ़ेगा, है ना। तो उस ज़माने में आम तौर से यूँ समझो आप, मिसाल के तौर पर मक्के से 1 मंजिल दूर तो उस काफ़िला चलेगा और वहाँ जाकर ठहरेगा, वहाँ क़याम करेगा, वो 1 मंजिल हो गई। फिर काफ़िला चलेगा और आगे जाकर एक जगह ठहरेगा, वो 1 मंजिल हो गई। फिर वहाँ से काफ़िला चलेगा और आगे जाकर ठहरेगा, वो 3 मंजिल हो गई है। तो आम तौर से सफ़र की मंजिलें मुतय्यन होती थी, मंजिल मुतय्यन होती थी। ये मैंने कई बात आपको समझा दी। तो मक्का से जो लोग सफ़र करते थे उनकी एक मंजिल हुआ करती थी बुसरा में। बुसरा ये शाम का एक शहर है, और हुस्न इत्तिफाक कहिएगा कि उनकी जो मंजिल होती थी, जहाँ वो ठहरते थे, पड़ाव करते थे, रात में आराम करते थे, वहीं पास में एक गिरजा था। वही पास में एक गिरजा था। जो ही ये काफ़िला वहाँ जाकर ठहरा तो उस गिरजा का पादरी फौरन अबू तालिब के पास आया, फौरन अबू तालिब के पास आया और अबू तालिब पूछा ये बच्चा कौन है? अबू तालिब ने कहा मेरा भतीजा है। इसको वापस कर दो, मक्का भेज दो वापस, आगे ना ले जाओ इसको वापस मक्का भेज दो, आगे ना ले जाओ। क्यों? क्या बात, क्यों ना ले जाऊं? कि ये इस ज़माने का नबी है, आखिरी नबी है। अगर तुम इनको आगे ले जाओगे तो यहूद इसको पहचान लेंगे और इसको कत्ल कर देंगे।
यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम। उसने ये भी कहा कि जब तुम्हारा काफिला यहाँ उतर रहा था, तुम यहाँ आए हैं, तो मैंने देखा कोई पत्थर ऐसा नहीं था जो इस बच्चे को सजदा न कर रहा हो, कोई दरख्त ऐसा नहीं था जो इस बच्चे को सजदा न कर रहा हो, यानी इसके सामने अदब के साथ झुक न रहा हो। अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस मक्का भेज दिया। मेरे दोस्तों, बात आपकी समझ में आ रही है? आ रही है समझ। बीमारी के सिलसिले में डॉक्टरों की राय का एतबार किया जाएगा ना? हाँ, डॉक्टर हकीम की राय का एतबार किया जाएगा। इंजीनियरों की राय का एतबार नहीं किया जाएगा। और बिल्डिंग के सिलसिले में डॉक्टरों की राय का एतबार नहीं किया जाएगा, या इंजीनियरों की राय का एतबार किया जाएगा। ये यहूद और नसारा वो थे जिनमें मुसलसल अंबिया आए। ये यहूद और नसारा वो थे जिनमें अल्लाह की किताबें नाजिल हुई, सहीफे नाजिल हुए, छोटी बड़ी यानी बड़ी बड़ी 3 किताबें नाजिल हुई और छोटी छोटी किताबें नाजिल हुई। तो इस सिलसिले में इस बाबत कि ये आखिरी नबी है, ये इस उम्मत का नबी है, इसकी राय मोतबर होगी। ये चीज़ मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी माए बहनें भी सुन रही हैं। ईमान और यकीन की सबको ज़रूरत है, सबके लिए ईमान और यकीन की बातें एक ही हैं। इसी तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी आसपास। मक्का मुकर्रमा में एक खातून थी, उनका नाम खदीजा था, खदीजा। हाँ, दरमियान में कुछ बात याद आ जाती है। उर्दू बोलो, उर्दू पढ़ो और सही बोलो। कितने अफसोस की बात है, एक पढ़ा लिखा हिंदू कहे मस्जिद और मुसलमान कहे मस्जिद। हम खदीजा नहीं कहना जानते, खतीजा खतीजा करें। जब नाम लेते हैं, किसी का नाम रखते हैं तो खतीजा कहते हैं, खदीजा नहीं कहते। और सरकारी कागजात में, दूसरी जगह, स्कूल में जैसे आप बोलेंगे वो तो आपकी आवाज़ सुन के ऐसा ही लिखेंगे, वो भी खतीजा ही लिखेंगे। ये खतीजा नहीं है, खदीजा है। तो एक मालदार औरत थी। हाँ, मेरी प्यारी माँ बहनें सुने, मेरे दोस्त सुने। हाँ, औरत खुद कमावे, ये यहूद और नसारा का तरीका है। आसमानी दीन और मजहब और आसमानी तहजीब जिनके पास है, उनके यहाँ औरत का इतना एहतराम है, इतना मकाम ऊंचा है कि वो औरत से कमवाते नहीं, कमा कर औरत को खिलाते हैं। जी, तो हज़रत खदीजा मालदार थी, लेकिन औरत होने के सबब सफ़र नहीं करती थी तिजारत का। बस ज़्यादा कुछ नहीं कहता। मेरी माएँ बहनें भी सुन लें, मेरे दोस्त भी सुन लें। हाँ, तो वो हमेशा ऐसे ईमानदार, तजर्बेकार, समझदार आदमी की तलाश में रहती थी जो उनका माल ले जावे,
और बेचकर मुनाफा कमाकर नफ़ा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा मक्का पहचान गया था। अमानतदार कहते थे, अमीन कहते थे, सारा मक्का पहचान गया था। उनको सादिक कहते थे, कोई मोहम्मद नाम नहीं लेता था, अमीन कहते, सादिक कहते। जी, आपको एक इंतहाई समझदार इंसान, समझदार नौजवान, संजीदा किस्म का बावकार नौजवान समझा जाता था। जी, इसकी दलील पेश करूं, एक वाक़या बताऊं? जी हाँ, बैतुल्ला की इमारत कमज़ोर हो गई, वो गिर गया, या कोई सैलाब आया उसमें गिर गया, बहरहाल जैसे भी गिरा वो गिर गया। कुरैश ने उसको दोबारा बनाया। आप में से बड़ी तादाद में लोग हज करके आए हैं, उम्रा करके आए हैं। जी, एक बैतुल्ला है, और बैतुल्ला के बराबर में एक इस तरह की एक बाउंड्री है, उसको हतीम कहते हैं, हतीम। और हतीम के माना है काटा हुआ, कट कर दिया, कट। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बैतुल्ला बनाया था, और हज़रत इब्राहीम से पहले हज़रत आदम ने जो बैतुल्ला बनाया था, उसमें ये हतीम भी शामिल था। इतना बड़ा था बैतुल्ला, ये हतीम भी शामिल था। लेकिन कुरैश ने जब बैतुल्ला बनाने का इरादा किया तो उनके पास हलाल सरमाया इतना नहीं था जिससे पूरे हिस्से में मकान बना सके। उन्होंने ये तय किया कि अल्लाह का घर, सुन रहे भाई आप, अल्लाह का घर, अल्लाह का पाक घर पाक माल से बनाएंगे। अल्लाह का पाक घर पाक माल से बनाएंगे। अल्लाह पाक का पाक घर पाक माल से बनाएंगे। अगर पूरी जगह में नहीं बनता, बड़ा नहीं बनता, छोटा बनाएंगे। तो उन्होंने उस हिस्से की बाउंड्री करके छोड़ दी, और जितना पाक माल से बना सकते थे उतना पाक माल, उतना बैतुल्ला बनाया। याद रखो, मस्जिद में टाइल पत्थर लगे ना लगे कि नापाक माल नहीं, हराम माल नहीं, हराम माल नहीं। एसी लगे ना लगे, पंखे लगे ना लगे, हराम माल नहीं। हराम माल खाकर नमाज नहीं होती, नमाज कबूल नहीं होती। हराम कपड़ा पहनकर नमाज कबूल नहीं होती। हराम पैसे से मस्जिद बनाकर कैसे नमाज कबूल? जी हाँ, खैर, बहरहाल जब बैतुल्ला की इमारत चिनाई वहाँ तक पहुँची जहाँ हजर अस्वद रखा हुआ है, तो हर कबीला ये कहने लगा कि हमारा आदमी हजर अस्वद उठाकर यहाँ रखेगा। आप तो खूब जानते हैं, अब तो ज़रा सभी की नाक छोटी हो गई, पहले बहुत बड़ी थी, तो नाक के ऊपर बड़ी लड़ाई हुई थी। तो वहाँ भी नाक लंबी थी उनकी। वो कबीला कहता कि हम रखेंगे, हमारा हक है। वो कबीला कहता कि हम रखेंगे, हमारा हक है। बात इतनी बड़ी कि जंग की नौबत आ गई। कुछ तो नौजवान होते हैं जोशीले, वो तो आस्तीन चलावे, देखी जाएगी जो कुछ होगा। कुछ समझदार आदमी होते हैं जिनको लोग बुज़दिल कहते हैं। उनकी कोशिश ये होती है कि झगड़ा ना हो, लड़ाई ना हो। ऐसे भी समझदार आदमी थे। उन्होंने कहा कि भाई सोचो, समझो और किसी बात पर मुत्तफिक हो जाओ, झगड़ा ना करो।
वो सब इस बात पर मुत्तफिक हो गए। उस ज़माने में भी मस्जिद हराम के बहुत से दरवाजे थे, जैसे कि आज है कि अच्छा इस दरवाजे से जो शख्स सबसे पहले दाखिल होगा वो जो फैसला करेगा हमें मंजूर है। सब इस पर मुत्तफिक हो गए। कुरैश की खुशकिस्मती कि लड़ने और खून बहाने से बच गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल होते हैं अंदर। हाँ, देखो ये तो ठीक है, एक इत्तिफाकी बात हो सकती है, लेकिन अगली बात सुनो, अगली बात सुनो। सब ने एक ज़बान होकर कहा हम आपके फ़ैसले पर राज़ी हैं। सब ने मुत्तफ़िक़ होकर एक ज़बान होकर कहा कि हम आपके फ़ैसले पर राज़ी हैं, ये अमीन है, ये सच्चा है, हम इनके फ़ैसले पर राज़ी हैं। तो ये हैसियत थी मक्का में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर मैं आपको बात पूरी करते हुए ये भी बता दूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक चादर लाओ। चादर बिछा दी गई। आपने अपने दस्ते मुबारक से पत्थर उठाया, चादर में रख दिया और कहा सब इसका पल्ला पकड़ लो, इसका कोना पकड़ लो, पकड़ सब पकड़ लो। सब ने पकड़ा, सब वहाँ तक ले गए बैतुल्लाह की दीवार तक। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो उठाकर उसकी जगह पर रख दिया। सब ने फैसला मंजूर किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत और आपकी पहचान ऐसी थी। जब खदीजा को मालूम हुआ तो उन्होंने हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पैगाम भेजा कि आप मेरा माल तिजारत के लिए मुल्क शाम लेके चले जाओ, मैं जितना नफ़ा दूसरों को देती हूँ उससे दोगुना नफ़ा दूँगी। और हज़रत खदीजा का एक ग़ुलाम था, मैसरा उसका नाम था, वो खिदमत के वास्ते आपके साथ कर दिया। रास्ते में पड़ाव की जगह पर एक गिरजा था, वहाँ एक राहिब था, उसका नाम था नस्तूरा। जब इस काफ़िले ने वहाँ पड़ाव किया तो वो भी उछल कर यहाँ आया, इनके पास आया और वो मैसरा को जानता था। उसने मैसरा से पूछा ये कौन शख्स है? उन्होंने बताया कि मक्के के कुरैश का एक नौजवान जवान है। तो उसने कहा कि ये अल्लाह का नबी है और आखिरी नबी है, ये अल्लाह का नबी है और आखिरी नबी है। इस वास्ते के हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 561 साल पहले, बल्कि 600 साल कह लो आप, चूँकि अब आपकी उम्र 25 साल तो हुई गई थी, करीब 600 साल पहले ये फरमा कर गए थे कि इस दरख्त के नीचे कोई नहीं बैठेगा सिवाय आखिरी नबी के। तो ये इस दरख्त के आगे नीचे बैठा है। हम अपनी किताब पर एतमाद यकीन करते हुए कहते हैं कि ये आखिरी नबी है। मेरे दोस्तों, जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ और आप अच्छी तरह समझ रहे हैं वो ये है कि सब अहले किताब गवाही देते हैं कि ये आखिरी नबी है। अहले किताब गवाही देते हैं कि ये इस उम्मत का नबी है। बात ज़्यादा लंबी नहीं करता, ऐसे मुख्तसर ही कर रहा हूँ बस। हाँ, तौरात में, इंजील में लिखा हुआ है, कुरान पाक कहता है, उनकी सिफ़ात लिखी हुई है। उनमें ये भी लिखा हुआ था कि आप कहाँ पैदा होंगे। ये भी लिखा हुआ था कि आप हिजरत करके कहाँ आकर ठहरेंगे। और ये भी लिखा हुआ था कि उनकी बड़ी शानदार हुकूमत होगी मुल्क शाम में। तो वो अलामात और वो पहचान जो उनकी किताबों में लिखी थी उस ज़माने के यसरब में पाई जाती थी, जिसको आज मदीना कहते हैं।
तो यहूद और नसारा में से जो आखिरी नबी के मुतलाशी थे, उनकी तलाश में थे, उनको पहचान कर उन पर ईमान लाने की तलब में थे, वो खींचे चले आए थे यसरब की तरफ। और यसरब के आसपास में कुछ बस्तियां आबाद कर ली थी, खैबर, बनु कैनका, बनु नज़ीर, आप सुनते हैं। खैर, उन्हीं में से एक थे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यहूद के बड़े ज़बरदस्त आलिम थे, बड़े ज़बरदस्त आलिम थे। हदीस सुनाता, मैं आपको किस्सा सुनाता, रहने दीजिए। वो भी सफ़र करके मदीना मुनव्वरा में आकर रहने लगे थे। वो भी अपना वतन छोड़कर मदीना मुनव्वरा में यसरब में आकर रहने लगे थे, सिर्फ इस वजह से कि हिजरत करके उनको यहीं आना है, हम आते ही सबसे पहले उन पर ईमान लाएंगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के वालों से नाउम्मीद हो गए और मदीने वालों ने जो हज के लिए गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी और छुपकर एक गार में आपसे कुछ मुआहिदे किए, जिसको बैत अक़बा कहते हैं। मैं नाम ले रहा हूँ, सुनिए आप। तो उसी वक्त से ये चर्चा हो गया था मदीना मुनव्वरा में कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीने आने वाले हैं, यसरब आने वाले हैं। हाँ, आपका चर्चा, आपकी नबूवत का चर्चा हो ही चुका था। अब्दुस्सलाम, हज़रत अब्दुस्सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जी, अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिस तरीके से और लोग रोज़ाना आपका इंतज़ार कर रहे थे, दिन चढ़े वो आते थे और अपनी निगाहें, अपनी टिकटिकियाँ बांध कर मक्के के रास्ते की तरफ देखते रहते थे। और जब आप नहीं आते थे तो शाम को अपने घर लौट जाते थे। अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आते थे। जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो आप कुछ बात बयान फरमा रहे थे। अब्दुल्लाह इब्न सलाम आए और वो आपका चक्कर काटने लगे, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए। आपने अपनी चादर अपनी कमर से हटा दी ये, और अब्दुस्सलाम ने, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ देखा और देख कर कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। क्या देखा उन्होंने? उन्होंने ये देखा कि जो उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि उस शख्स की कमर पर यहाँ मोहर नबूवत होगी। मोहर नबूवत क्या है? मोहर नबूवत स्टाम्प। आप कुछ लिखने के बाद नीचे स्टाम्प लगता है ना, फिर दस्तखत होते हैं। हाँ, ये आखिरी नबी है और मोहर नबूवत है यहाँ पर। वो मोहर नबूवत क्या थी? वो कमर पर मोंढों के बीच में यहाँ जहाँ में हाथ रखा, यहाँ एक कबूतर के अंडे के बराबर उभरा हुआ गोश्त था। ये थी वो मोहर नबूवत। इसको देखा उन्होंने। और भी बात है, लंबा हो जाएगा किस्सा। अब अब्दुल्लाह इब्न सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ पेश किया और कहा कि ये आपके लिए सदका है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहनु मुआशरुल अंबिया ला नाकुलु सदका। अंबिया सदका नहीं खाते। वो अपना जो भी कुछ था लेकर वापस चले गए। फिर आए, लकस हदिया, ये आपके लिए हदिया है। आपने फरमाया ठीक है, कबूल है, लाइए। चलो, इसमें भी मुझे कुछ कहने को जी चाह रहा, कुछ कहने को जी चाह रहा। मेरे भाई,
आप तो माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, कोई कोई बड़ा बदज़बान होता है और वो उलमा की, इमामों की तौहीन करता है। लोगों के टुकड़ों पर पलने वाले, ज़कात सदका खाकर पलने वाले, मेरे भाइयों, जिसने ऐसा कभी कहा हो वो तौबा कर ले, दोबारा कलीमा पढ़ ले, दोबारा निकाह करवा ले। हज़रत थामी नव्वरल्लाहु मरक़दहू खानक़ाह में मौजूद थे, अपने काम में मसरूफ़ थे। आपने देखा होगा, आप भी हैं माशाल्लाह ऐसे कि अल्लाह वालों की दावत करना आप अपने लिए फ़ख्र समझते हैं, अपनी खुशकिस्मती समझते हैं। हाँ। उनके लिए कोई अमरूद लाता है, कोई आम लाता है, कोई तरबूज लाता है, तो हज़रत के यहाँ बहुत लोग आते थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी आते थे जो आपको हदिया पेश करते थे, पैसा देते थे, हदिया पेश करते थे। वहाँ एक मजजूब दीवाना, अल्लाह की मोहब्बत में दीवाना मजजूब कई दिन रहा और वो सब कुछ देखता रहा। एक दिन हज़रत के करीब आया, कहने लगा तू सरकारी आदमी है। वो कहने लगा तू सरकारी आदमी है। हज़रत ने फरमाया मैं समझा नहीं क्या कह रहे हो। अगर नहीं तू सरकारी आदमी है। हाँ, कहने लगा क्या मतलब कि अल्लाह ने तुझे अपने काम के लिए कबूल किया है और अल्लाह तुझे रोज़ी पहुंचाता है। ये मतलब है सरकारी, यानी अल्लाह का आदमी है तू और तुझसे अल्लाह दीन का काम ले रहा है और अल्लाह तुझे खुद रोज़ी पहुंचा रहा है। तो मेरे दोस्तों, अंबिया किराम सदका नहीं कबूल करते थे, हदिया कबूल करते थे। और अल्लाह का दस्तूर ये है कि जो उसका काम करता है उसको बग़ैर कमाए रोज़ी पहुंचाता है। तो ऐसे तौहीन के अल्फाज मत कहा करो, कभी मत कहना। ये हमारे जितने भी मदरसे हैं ना, जितने भी मदरसे हैं, ये दिल्ली में एक मदरसा था शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का, ये सब उसके तर्ज पर बनाए गए हैं। हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ साहब बड़े ज़बरदस्त इल्म वाले थे। एक अंग्रेज़, उस ज़माने में अंग्रेज़ी हुकूमत थी, आपके पास आया, बैठा, आपकी बात सुनता रहा और बात सुनकर हैरान होता रहा। ये जिनका अल्लाह पर ईमान नहीं, जिनका अल्लाह पर यकीन नहीं, हर वक्त उनको रोज़ी की फ़िक्र रहती है, हर वक्त रोज़ी की फ़िक्र रहती है। इसलिए उसने भी समझ पाया, इल्म तो मौलाना आपका बहुत अच्छा है, लेकिन ये बताओ आपका गुजारा कहाँ से चलता है, अब खाते कहाँ से हैं? तो मौलाना ने फरमाया अल्लाह खिलाता है। कहने लगा मैं भी जानता हूँ अल्लाह खिलाता है, लेकिन जवाब अधूरा है। तो हज़रत खामोश रहे, आगे अगला जवाब नहीं दिया। जब वो उठ के चलने लगा, उस ज़माने में 2 रुपये पेश किए उसने हज़रत को। वो जो 2 रुपये ले लिए अपनी जेब में रख के कहने लगे यहाँ से खाता हूँ। हाँ जी हाँ, बहरहाल
हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम ने इसलिए किया था कि उनकी किताबों में लिखा हुआ था कि वो सदका कबूल नहीं करते, वो हदिया कबूल करते हैं, सदका कबूल नहीं करते। हाँ, हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मेरी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले नज़र पड़ी तो आपके ज़बान, आपकी आवाज़ मेरे कानों में आई तो आप कह रहे थे अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम व अतइमुत ताआम वसल्लु वन्नासु नियाम उदखुलुल जन्नत दारस सलाम। ए लोगो, सलाम को आम करो, जिसको जानते हो उसको भी सलाम करो, जिसको नहीं जानते उसको भी सलाम करो। सलाम को अपनी शान का मसला ना बनाओ, सलाम को आम करो। और भूखों को खाना खिलाओ, अतइमुत ताआम, भूखों को खाना खिलाओ। और उस वक्त नमाज पढ़ा करो जब लोग सोते हुए होते हैं, यानी तहज्जुद पढ़ा करो। तुम इन कामों की वजह से चैन के घर, सलामती के घर, जन्नत में दाखिल हो जाओगे। मेरे प्यारे दोस्तों, ये सब बातें मैंने आपको एक ही बात पर सुनाई हैं बस, और वो ये सुनाई है कि उस ज़माने में जिनके पास आसमानी किताब थी और वो कौमें जिनमें नबूवत का सिलसिला था, वो इस बात की गवाही देते थे कि ये आखिरी नबी है। मैंने आपको कुछ ही सुनाए, वाक़यात बहुत है। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, एक अगली बात ध्यान से सुनने की है, यकीन, हाँ, ईमान ऐसी चीज़ों से ताज़ा होता है, ईमान, यकीन ऐसी चीज़ों से बढ़ता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया, इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया कि यहूद व नसारा इस बात को तस्लीम करते थे कि आप इस बात के हक़दार हैं कि तौरात को मनसूख कर दे सकते हैं, दीन मूसवी को मनसूख कर सकते हैं। आपका मर्तबा, वो मकाम वो है जो इंजील को मनसूख कर सकते हैं और ईसा के दीन को मनसूख कर सकते हैं। आपका मर्तबा और मकाम वो है जो सारे अंबिया की इमामत कर सकते हैं। सबको तस्लीम था, सबको तस्लीम था। अल्लाह अकबर, अल्लाह। बाकी बातें फिर सुनाएंगे, घंटी बज गई। मेरे दोस्तों, ये बातें अगर किसी मकसद के बगैर भी सुनाई जावे तब भी फ़ायदा बख्श है, नफ़ा बख्श है जब भी। लेकिन मैंने इनके साथ साथ एक बात और इसके साथ जोड़ दी है, वो ये है कि इन बातों को सुनकर खुश होना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी मानना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना, ख़ातमुल अंबिया मानना, लेकिन आपकी बात ना मानना। बोलो क्या राय है आपके इस बारे में। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचानता, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ नहीं पहचानता, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक़ अदा नहीं करता। जी, आपको जो इतना ऊंचा मर्तबा और मकाम दिया गया वो इसलिए हर शख्स आपका कहना माने, हर दीन और मज़हब वाला आप पर ईमान लावे और हर शख्स आपका कहना माने। ये इतना ऊंचा मर्तबा और मकाम इसीलिए दिया गया है आपको। आपकी फजीलत सुनकर, आपके फ़ज़ाइल मनाक़िब सुनकर खुश होना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना मानना, आपके तरीक़े पर ज़िंदगी न गुजारना, आपके लाए हुए दीन के मुताबिक ज़िंदगी न गुजारना, ये आपका हक़ अदा न करना है,
आपका हक न पहचानना है। इसलिए मेरे दोस्तों, अहद करो, इंशाअल्लाह शरीयत सुन्नत के मुताबिक ढलेंगे, इंशाअल्लाह शरीयत सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे। एक कोई बात ऐसी नहीं होगी हमारे अंदर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीक़े के ख़िलाफ़ हो। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िंदगी भर का मामूल और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का मामूल, उनकी आदत, वो तहज्जुद में उठना, तहज्जुद पढ़ना, तहज्जुद पढ़ना। जी ओहो, सोच लो हम किस वक्त तक सोते हैं। मेरी प्यारी माएँ बहनें, सोच ले हम किस वक्त तक सोते हैं। और जब फजर की अजान हो और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम पुकारे अल्लाह की तरफ से पुकारने वाला, क्या मतलब इसका? कि नमाज सोने से बेहतर है। इसका ये लफ्ज़ी तर्जमा है। हासिल क्या है? बहुत सो लिए, रात अल्लाह ने सोने के वास्ते बनाई है, अब रात ख़त्म हो गई, अब उठो नमाज पढ़ो। इसलिए मुसलमानों की आदत, मुसलमानों का तर्ज, मुसलमानों के हर घर में फजर की अजान होते ही बच्चा बच्चा जाग जावे, बच्चा बच्चा उठ जावे, मर्द औरत सब, कम से कम हर बालिग उठ जावे, हर 7 साल का बच्चा उठ जावे जिसके ज़िम्मे नमाज है, सब उठ जावे। कम से कम तहज्जुद न पढ़ सके तो कम अज़ कम फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ें। ये मुसलमानों की पहचान है, मुसलमानों की पहचान। 10 बजे तक सोना, 8 बजे तक सोना, ये तो दूसरे लोगों की पहचान है। मुसलमानों की पहचान ये है कि फजर की अजान के बाद और फजर की नमाज के बाद उनके घरों से कुरान पाक पढ़ने की आवाज़ आती है। हमने क्या कर दिया? हम किधर चले गए? किसके पीछे चल रहे हैं? किसके पीछे चलने के लिए कहा गया? हम किसके पीछे चल रहे हैं? हमने अहद व मुआहिदा किया, हम अल्लाह के नबी के पीछे चलेंगे। हम चल रहे किसके पीछे? अल्लाह के नबी का कहना तो यह है, ईशा की नमाज पढ़ो, सो जाओ, फिर कुछ नहीं, और आखिर रात में उठो। और प्यारे भाइयों, इस मजमे में यकीनन अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं, अच्छे बंदे हैं, सबको नहीं कहता। जो ऐसा करता है वो समझ ले। अब हमारा हाल ये है कि नापाक सोते रहते हैं, नमाज के लिए नहीं उठते, नापाक फिरती रहती है, खाना भी बना लेती है, सब कामों से फारिग होकर फिर नहाती है, फिर नहाता है। नहीं, मुसलमान का काम ही नहीं है, मुसलमान का काम नहीं। किताबों में लिखा है, बेहतर ये है उसी वक्त नहा ले, उसी वक्त नहा ले और नहा धोकर पाक होकर फिर सोवे। और किसी उज़्र की बिना पर अगर उस वक्त नहीं सो सकता, उस वक्त नहा नहीं सकता, तो इस्तिंजा करे और वुज़ू करे और फिर सो जाए। और फजर की नमाज से पहले पहले नहाना फ़र्ज़ है। जैसे फजर की नमाज फ़र्ज़, उससे पहले नहा धो के पाक साफ होना फ़र्ज़ है। जी, उस दिन नमाज भी गायब,
सब कुछ गायब नहीं। कोई शर्म की बात नहीं है। शर्माने का क्या मतलब? उठो नहाओ, किसी को पता चले चलने दो जी। तो अज़ान पर बिल्कुल उठ जाया करो, नमाज पढ़ा करो। माए बहनों के लिए मुस्तहब यह है कि वो अव्वल वक्त में अज़ान होते ही नमाज पढ़ें, और मर्दों के लिए यह है कि वो जमात के साथ मस्जिद में नमाज पढ़ें, और नमाज पढ़कर कुरान पाक पढ़ें, यासीन शरीफ पढ़ें। माशाअल्लाह कुछ बातें, चाहे वो चलो यूँ ही सही कि जिसमें हमारा नफ़ा है, जिसमें हमारे लिए आसानी है, वही सही हमारे में नेक लोगों की हैं, और हम नेक लोगों को दुआ के लिए कहते हैं। ठीक, मैं आपको बराबर कहता हूँ कि हाँ कहना चाहिए, लेकिन कुछ नेक काम अपने नफ़े के खुद भी तो कर लिया करो। सुबह को सूरह यासीन शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह दिन भर के काम आसान कर देगा जी। अल्लाह दिन भर के काम आसान कर देगा जी। मेरे दोस्तों, मेरा मंशा मतलब आप समझ रहे हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, उन पर ईमान लाते हैं और उनके मरातिब पर हम फ़ख्र करते हैं, उनकी उम्मत होने पर हम फ़ख्र करते हैं, और फ़ख्र करना चाहिए, और हमारा फ़ख्र बचा है। लेकिन हम उनका इत्तिबा भी करते हैं कि नहीं? सवाल बात यह है, सब कुछ सुनाया ही इसीलिए है। मेरे दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। मोमिनीन को नबी से, नबी को अपनी उम्मत से, बाप से भी ज़्यादा मोहब्बत है। वो हमारे बड़े खैर खा हैं, बड़े खैर खा हैं। दूसरी आयत में है, उन्होंने हमें जिन कामों से मना किया यकीनन वो हमारे लिए नुकसान देने वाले हैं। जन्नत की बात नहीं करता मैं, आखिरत की बात नहीं करता मैं दुनिया की बात करता हूँ। वो दुनिया में नुकसान देने वाले हैं, वो दुनिया में तबाह करने वाले हैं। उम्मती होकर गाली देने का क्या मतलब? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती होकर गाली देने का क्या मतलब? चूँकि आप कह कर गए हैं सिबाबुल मुस्लिमी फिस्कुम व क़ितालुहु कुफ्र, किसी मुसलमान को गाली देना वो फिस्क है, नाफरमानी है, अल्लाह की नाफरमानी है, और उसको कत्ल कर देना कुफ्र के बराबर है। हाँ हाँ, कितने लोग हैं हम में, और बाज़ बिरादरियों की तो ये पहचान है, गाली के बगैर बोल लेंगे नहीं, गाली के बगैर बोल लेंगे नहीं। प्यार मोहब्बत में पटका देंगे 5-4 गाली। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों का तरीक़ा नहीं है, उम्मतियों का तरीक़ा नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई अपने माँ बाप को गाली ना दे। सुन रहे आप? कोई अपने माँ बाप को गाली ना दे। वो ज़माना था जाहिलियत का, जाहिलियत से निकलकर इस्लाम में आए थे। साहबा ने पूछा, अल्लाह के रसूल, कोई अपने माँ बाप को गाली दे सकता है? यानी ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, इसकी तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, इसकी तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसा तो कोई कर ही नहीं सकता, अपने माँ बाप को गाली तो कोई दे ही नहीं सकता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तू किसी के माँ बाप को गाली दे, वो तेरे माँ बाप को गाली दे, तो गोया कि तूने अपने माँ बाप को गाली दी है? अब देखो,
हमारा क्या हाल है, अपने माँ बाप के बारे में क्या हाल है। माँ बाप को कत्ल करने के किस्से आप सुन रहे होंगे, वाक़यात आप सुन रहे होंगे, सिर्फ हराम मोहब्बत की वजह से, हराम मोहब्बत की वजह से माँ बाप को कत्ल करने के किस्से आप सुन रहे हो। ये मुसलमानों का काम नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों का काम नहीं है, ये उम्मतियों का काम नहीं है। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, रातों बात हो रही मोबाइल पे, किससे हो रही। हाँ, ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों का काम नहीं है, ये उम्मतियों का काम नहीं है, मुसलमानों का काम नहीं है, मुसलमान मर्द का, मुसलमान औरत का, मुसलमान नौजवान का काम नहीं है। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना किस्सा बयान करते हैं कि इस्लाम लाने से पहले, ईमान लाने से पहले एक औरत से मेरे ताल्लुक़ात थे, फिर मैं ईमान ले आया। सुनो मेरे दोस्तों, मेरे नौजवान भाइयों, सुनो, फिर मैं ईमान ले आया। तो मैं एक दिन उधर से गुज़र रहा था, वो सामने आई, उसने मुझे बुलाया। तो मैंने क्या कहा, मैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया हूँ। ईमान लाने के बाद इसकी गुंजाइश नहीं, हदीस पाक है ये। मेरे भाइयों, नशा कोई सा भी हो, कहीं का भी हो नशा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तमाम बुराइयों की जड़ नशा है। जब कोई आदमी उल्टे सीधे काम करे, आप क्या कहें उसे, पागल हो गया, बेवकूफ़ है, यूँ कहते हैं ना। हाँ, यूँ कहते हैं। जब नशे में अकल बस्ट हो गई, अकल तो उसमें रही नहीं, अब वो क्या भले काम करेगा, नहीं, अब तो वो बुरे बुरे काम करेगा। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक मोमिन नशे की हालत में होता है, ईमान उसके सर के ऊपर घूमता रहता है। क्या मोमिन ये काम करे, मुसलमान ये काम करे? नहीं, अल्लाह के नबी का उम्मती ये काम नहीं करेगा। वो बात चल रही थी, मैं अगली बात भूल गया, माँ बाप के बारे में। मल्लम यरहम सगीरना वलम युक़्क़िर कबीरना फलैसा मिन्ना। ये मुसलमानों की पहचान है कि हर बड़े का एहतराम करते हैं। ये मुसलमानों की पहचान है कि माँ बाप का एहतराम करते हैं। चूँकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो बड़ों का एहतराम न करे, अपने माँ बाप का एहतराम न करे, वो मेरा उम्मती नहीं, मैं उसको अपना उम्मती मानता नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, ये सब कुछ बातें जो आपको बताई, मैंने मिसाल के तौर पर बताई। ओह, वक्त भी ज़्यादा हो गया, मैंने मिसाल के तौर पर बताई, और पूरी बात मैं आपको बता चुका हूँ। अपने नबी को पहचानो, उनका मर्तबा और मकाम पहचानो। हाँ, क्या लौ कान मूसा हय्यन लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
मेरे नबी होने के बाद अगर मूसा ज़िंदा होते तो मूसा को भी मेरे ही हुक्म को, मेरा ही हुक्म मानना पड़ता, वो भी मेरे दीन पर चलते। नमाज़ें पढ़ो, दाढ़ी रखो, कुरान पढ़ो, गालियों से बचो, नशे से बचो, जुए सट्टे से बचो, धोखा देने से बचो, खयानत से बचो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ला ईमान लिमन ला अमानत ला वला दीन लिमन ला अहद ला। जिसके अंदर अमानतदारी, दियानतदारी नहीं, उसके अंदर ईमान नहीं। इसको भी आप यूँ ही कह सकते हैं कि वह मेरा उम्मती नहीं। और जिसके अंदर अहद मुआहदे की पाबंदी नहीं, उसके अंदर दीन नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात मानो, आपके दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो। बाद में ख़त्म कर रहा हूँ, हम तो अल्लाह के नबी के आशिक हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आशिक ये नहीं देखता कि ये काम फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत है, मुस्तहब है, वो ये नहीं देखता। बस वो ये देखता है कि मेरे नबी का हुक्म है, ये मेरे नबी का तरीक़ा है। बात तो देर हो रही है। कल भी मैंने एक किस्सा सुनाया था, बड़ा प्यारा किस्सा है, आज मैं आपको वो सुनाता हूँ। एक सहाबी थे, सफ़र में साथ थे, चारे मुतवाज़े थे। मैंने भी अपने कपड़े उनके ऊपर रख दिए, दूसरे ने भी रख दिए, तीसरे ने भी रख दिए, चौथे ने भी रख दिए, बहुत सारे कपड़े उनके कंधे पे हो गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कान्नका सफ़ीना, गोया कि तू कश्ती है, कश्ती, सफ़ीना है। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत देखिए। उस दिन से, उसके बाद से अगर कोई उनसे नाम पूछता, तुम्हारा नाम क्या है, कहते अना सफ़ीना, मैं सफ़ीना हूँ। उनकी माँ ने जो नाम रखा था, उनके बाप ने जो नाम रखा था, वो नहीं बताते थे। उनके कबीले में, उनके ख़ानदान में जिस नाम से उसको पुकारा जाता था, वो नाम नहीं बताते थे। वो कहते थे अना सफ़ीना, मैं सफ़ीना हूँ। अबू हुरैरा का नाम बार बार आप सुनते हैं हदीसों में। उनका असली नाम आप नहीं जानते होंगे। क्यों नहीं जानते आप? किसी को उनके नाम का क्यों नहीं पता? इसलिए नहीं पता कि एक दिन उनकी आस्तीन में बिल्ली के बच्चे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या अबा हुरैरा, ओ बिल्ली के बच्चों वाले। उस दिन का दिन और आज का दिन अपना नाम भूल गए। हमेशा अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, अबू हुरैरा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आपने जो चीज़ें हमें लाज़िमी तौर पर हुक्म दिया है, वो तो अपनी जगह, जिसका हमें हुक्म भी नहीं दिया लेकिन आप करते थे, हम उस तरह करें। यानी सुन्नतों तक पर अमल करें जो हमारे ज़िम्मे लाजिम और ज़रूरी नहीं। अल्लाह के रसूल की मोहब्बत, अल्लाह के रसूल के इश्क़ का तकादा ये है। अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना
लनकूनन्न मिनल खासिरीन। अल्लाह तो सबसे बड़ा है, हर चीज़ पर कादिर है, हर चीज़ का मालिक है, हर चीज़ के ख़जाने तेरे कब्ज़े में हैं, तेरे ख़जाने कभी कम या ख़त्म होने वाले नहीं हैं। अल्लाह अल्लाह तू अपनी मखलूक में से हर एक को समंदरों के बराबर बख्श दे, तब भी तेरे ख़जानों में इतनी कमी ना आवे जितनी समंदर में सुई डुबोने से उसके पानी में कमी आ जाती है। अल्लाह अल्लाह तू यकीनन बड़ी ताकत वाला है। ये सारी कायनात तूने ही पैदा की, तू ही सारी कायनात का निज़ाम चलाता है, तू ही सारी कायनात को रोज़ी पहुंचाता है। अल्लाह तू यकीनन बड़ी कुदरत वाला है, तेरी कुदरत में मिट्टी और सोना पैदा करना बराबर। अल्लाह तू यकीनन बड़ी कुदरत वाला है, तेरी कुदरत में कंकर पत्थर और हीरा मोती पैदा करना बराबर है। अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी नियमतों से नवाजता है, बिला इवज़ अता फरमाता है, बिला इस्तिहक़ाक़ अता फरमाता है, बेशुमार अता फरमाता है, बग़ैर मांगे अता फरमाता है और मांगने वालों को कभी महरूम नहीं करता। अल्लाह तो यकीनन बड़ा मेहरबान है, सब पर मेहरबान है, बड़ी बड़ी ख़ताओं को माफ़ फरमाता है, बार बार माफ़ फरमाता है, माफ़ करने को पसंद करता है, सैकड़ों साल के कुफ्र और शिर्क तक को तौबा करने से माफ़ कर देता है। ए अल्लाह, हम तेरी इन तमाम अच्छी और सच्ची सिफ़ात के वास्ते से मांगते हैं, हम सबको ईमान कामिल अता फरमा। ए अल्लाह, ईमान कामिल अता फरमा, ईमान की लज्जत और हलावत नसीब फरमा, ईमानी तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। अल्लाह अल्लाह ईमानी सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा। अल्लाह मोमिनों वाली, अपने सच्चे पक्के बंदों वाली, मोमिनों वाली सिफ़ात हमारे अंदर पैदा फरमा। अल्लाह अपने वादों का यकीन हमारे दिल में पैदा फरमा। अल्लाह अपनी मोहब्बत और मारिफत अता फरमा। अल्लाह अपना खौफ अता फरमा, इतना खौफ अता फरमा जो हर गुनाह से रोक दे, इतना खौफ अता फरमा जो तेरी नाफरमानियों से रोक दे। अल्लाह अपने नबी की मोहब्बत अता फरमा, नेक लोगों की मोहब्बत अता फरमा, हम सब को हिदायत अता फरमा, कुल आलम के इंसानों को हिदायत अता फरमा, हमारी औलाद को हिदायत अता फरमा, हमारी आने वाली नस्लों को हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह, दीन की सही समझ अता फरमा, नफ़ा देने वाला इल्म अता फरमा, अपने इल्म पर अमल की तौफीक नसीब फरमा, हमने यहाँ जो सुना है उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। ए अल्लाह, ज़िक्र करने वाली ज़बान अता फरमा। ए अल्लाह, शुक्र करने वाला दिल अता फरमा। ए अल्लाह, अपनी ताअत व इबादत में मशक्क़त बर्दाश्त करने वाला जिस्म अता फरमा। ए अल्लाह, हम सब को अपना फर्मा बरदार बंदा बना, हम सब को मुत्तकी और परहेज़गार बंदा बना, हम सब को अपने नबी की सुन्नतों का पाबंद बना। ए अल्लाह, आज तक जितने गुनाह हो गए तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा, पक्की सच्ची तौबा नसीब फरमा, तौबा पर इस्तिकामत नसीब फरमा, तमाम गुनाहों से नफ़रत पैदा फरमा, तमाम गुनाहों से हिफाजत फरमा, नफ्स व शैतान के शर से हिफाजत फरमा, एक लम्हे के लिए नफ्स व शैतान के हवाले न फरमा। अल्लाह, तेरी तौफीक के बगैर कुछ भी नहीं होता। अल्लाह, तेरी नुसरत के बगैर कुछ भी नहीं होता। अल्लाह, अपनी ताअत इबादत की तौफीक नसीब फरमा, अपनी ताअत इबादत को हमारे लिए आसान फरमा। अल्लाह, अपनी ताअत इबादत में हमारी मदद फरमा। अल्लाह, तेरी शान बहुत बुलंद है, तेरी शान बहुत बुलंद है,
हम अपनी गफलत की बिना पर तेरी शाया निशान इबादत नहीं कर पाते। हमारी नाक़िस इबादतों को कबूल फरमा। ऐ अल्लाह, सारी मखलूक तेरी मोहताज है, तू किसी का मोहताज नहीं है, सब कुछ तेरे कब्ज़े कुदरत में है। ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मांगते हैं, तेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते। ए अल्लाह, अपने फजल व करम से हम सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा, अपने सिवा किसी का मोहताज न बना। बीमारी और बुढ़ापे में जब हमारे हाथ पाँव भी हमारा साथ न दें, उस वक्त भी हमें किसी का मोहताज न बना। अपने गैब के ख़जानों से, अपने फजल से हमें उस वक्त रोज़ी ज़्यादा अता फरमा। अल्लाह, हम सब को और हमारे घर के तमाम अफराद को, उम्मत मुस्लिमा के हर फ़र्द को और ख़ास तौर से दुआ के लिए कहने वालों को, ए अल्लाह, सिहत व क़ुव्वत अता फरमा, शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, ख़ास तौर से ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से शिफा नसीब फरमा, ख़ास तौर से ख़तरनाक किस्म की बीमारियों से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, खुशहाली अता फरमा, तंग दस्ती से हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, तू खूब जानता है कि कर्ज़ निगाह झुका देता है, तू खूब जानता है कि कर्ज़ कमर तोड़ देता है। ए अल्लाह, कर्ज़ों से सुबुकदोश फरमा, कर्ज़ों की अदायगी की गैब से सूरतें पैदा फरमा, अपने गैब के ख़जानों से अता फरमा। ए अल्लाह, तू हर शख्स की ज़रूरत से बखूबी वाकिफ़ है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं। ए अल्लाह, जिसको मकान की ज़रूरत है उसको कुशादा मकान अता फरमा, जिसको दुकान की ज़रूरत है उसको मौके की दुकान अता फरमा, जिसको नौकरी की तलाश है उसको उसकी पसंदीदा नौकरी अता फरमा। ए अल्लाह, जिनको कारोबार की तलाश है उनको बाबरकत हलाल कारोबार अता फरमा, जिनको कारोबार अता किया है अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा, उसमें तरक्की अता फरमा। ए अल्लाह, ख़ास तौर से जो तेरे दीन की नुसरत के लिए ख़र्च करते हैं, तेरे नेक बंदे, तेरे अहले खैर बंदे तेरे दीन की नुसरत के लिए खर्च करते हैं, अल्लाह उनके घरों में, उनके माल में, उनके कारोबार में खूब खूब बरकत अता फरमा, खूब खूब बरकत अता फरमा। ए अल्लाह, जिनको रिश्तों की तलाश है उनको नेक और निभा वाले रिश्ते अता फरमा, जिनके रिश्ते तय हो चुके हैं, कोई भी रुकावट है हर रुकावट दूर फरमा। अल्लाह, अपने गैब के ख़जानों से अता फरमा। अल्लाह, उनकी इस मौके पर नुसरत फरमा, अल्लाह इस मौके पर उनकी मदद फरमा। अल्लाह, जिनको औलाद की तमन्ना है उनको नेक व साले औलाद अता फरमा, जिनको औलाद अता की है उनकी औलाद को अल्लाह नेक बना, आँखों की ठंडक बना, दिल की राहत बना। अल्लाह, मुल्क व मिल्लत का खादिम बना। अल्लाह, उनको बेहतरीन सलाहियतें अता फरमा। अल्लाह, उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले, नालायक औलाद की तकलीफ़ से माँ बाप वाकिफ़ है या तू वाकिफ़ है, उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले, उनको आवारा और नाकारा होने से बचा ले। अल्लाह, हमारे घरों में चैन, सुकून और सकीना नाजिल फरमा, अपनी रहमतें, बरकतें नाजिल फरमा। अल्लाह, अच्छे अखलाक अता फरमा, नरम मिजाजी अता फरमा, नरम कलामी अता फरमा, बुर्दुबारी अता फरमा। अल्लाह, हमारे दरमियान इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा, खुसूसन मियाँ बीवी के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा, खुसूसन माँ बाप और औलाद के आपसी झगड़े ख़त्म फरमा। अल्लाह, हर एक का इकराम करने, हर एक का हक़ अदा करने की तौफ़ीक नसीब फरमा, खुसूसन माँ बाप की इज़्ज़त और ख़िदमत करने की तौफ़ीक नसीब फरमा। अल्लाह, माल जान ईमान इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत फरमा, किसी जालिम को हम पर मुसल्लत ना फरमा, किसी बेरहम को हम पर मुसल्लत ना फरमा। अल्लाह, अचानक पेश आने वाले हवादिस से हिफाजत फरमा,
अचानक पेश आने वाली आफत और मुसीबतों से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो नाजायज़ मुकद्दमात में फंसे हुए हैं उनको बाइज़्ज़त बरी फरमा। जो अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं उनको उनका हक़ अता फरमा। ऐ अल्लाह हक़ को पहचानने और मानने की तौफीक नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मरते दम तक दीन हक़ दीन इस्लाम पर साबित कदम फरमा। ऐ अल्लाह ईमान पर ख़ात्मा फरमा। ऐ अल्लाह मरते वक्त कलिमा नसीब फरमा। ऐ अल्लाह मौत की सख्ती से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह कब्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह मैदान हश्र की रुसवाइयों से हिफाजत फरमा। मैदान हश्र के अज़ाब से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह तो अपने साए में बहुत से लोगों को जगह अता फरमाएगा, हमें भी अपने अर्श के साए में जगह अता फरमा। तू अपने बहुत से बंदों को बग़ैर हिसाब के बख्शेगा। अल्लाह हमें भी बग़ैर हिसाब के माफ़ फरमा दीजिए, बग़ैर हिसाब के बख्श दीजिए। अल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, हमारे बीवी बच्चों की मग़फ़िरत फरमा, हमारे आइज़ा अक़रबा दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे असातिज़ा हमारे मशाइख़ की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह जिसका हमारे ज़िम्मे कोई हक़ है उसकी मग़फ़िरत फरमा, और जिसने हम पर कोई एहसान किया है अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह उम्मत के अंदर बेदारी और समझदारी पैदा फरमा, उम्मत के अंदर इत्तिफाक और इत्तिहाद पैदा फरमा, इस्लाम और मुसलमानों को इज़्ज़त क़ुव्वत और ग़लबा नसीब फरमा। इस बेकसी और बेबसी से निजात मरहमत फरमा। इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मन जो साजिशें रच रहे हैं, जो मंसूबे बना रहे हैं, अपनी कुदरत से उनको नाकाम फरमा। अपने हबीब की उम्मत की हिफाजत फरमा, उनके मंसूबों में उनको नाकाम फरमा। कुल आलम में अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। खुसूसन हमारे इस मुल्क में और खुसूसन हमारी इस बस्ती में अमन व अमान सुकून इत्मीनान नाजिल फरमा। अमन व अमान के दुश्मनों को नेस्त और नाबूद फरमा। अल्लाह उनकी कमर तोड़ दे, अल्लाह उनकी ताकत को पारा पारा कर दे, अल्लाह उनके इत्तिहाद को पारा पारा कर दे। ए अल्लाह दीन की नुसरत करने वालों की नुसरत फरमा। अल्लाह खुसूसन अहले फ़लस्तीन की नुसरत फरमा। अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों को सताया जा रहा है उनकी नुसरत फरमा। अल्लाह हर वो खैर तुझसे मांगते हैं जो तेरे नबी ने मांगी है, हमको अता फरमा। हर उस शर से पनाह चाहते हैं जिससे तेरे नबी ने पनाह चाही, अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमा। जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। ए अल्लाह, ए हम सब को पैदा करने वाले, ए अल्लाह, ए हम सब को पालने वाले, ए अल्लाह, ए माँ से ज़्यादा मोहब्बत रखने वाले, ए अल्लाह, ए बाप से ज़्यादा मेहरबान, हम अपना दुख तुझी को सुनाते हैं, तुझी से फरियाद करते हैं, हर ज़रूरत तेरे ही सामने पेश करते हैं। सच तो ये है कि तेरे सिवा हमारा कोई है ही नहीं। सच तो ये है कि तेरे सिवा किसी में कोई ताकत और कोई मजाल ही नहीं है। अल्लाह तो दिलों की बात को खूब जानता है, तुझ पर कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। अल्लाह हम सब की, खुसूसन इस मजमे में इस दुआ पर आमीन कहने वाले मर्द औरत बूढ़े बूढ़े बच्चों की, अल्लाह सब की जायज़ मुरादें पूरी फरमा, जायज़ तमन्नाएँ पूरी फरमा, सब की तमाम ज़रूरतें पूरी फरमा, जायज़ मकासद में कामयाबी अता फरमा। ए अल्लाह हर मुश्किल को आसान फरमा, ए अल्लाह हर परेशानी को दूर फरमा। ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे, ए बिगड़ी के बनाने वाले हर बिगड़ा हुआ काम बना दे। ए क़ादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे, ए क़ादिर मुतलक हर अटका हुआ काम बना दे। सदका तेरी इज़्ज़तो इजलाल का, सदका पैगंबर का
उनकी आल का। अल्लाह अपने फजल व करम से, अल्लाह अपने नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल से, अल्लाह इस मजमे में जो तेरे नेक बंदे हैं अल्लाह उनके तुफ़ैल से, अल्लाह तेरे घर और मस्जिद की बरकत से अल्लाह तुझसे मांगते हैं हमारी तमाम दुआओं को कबूल फरमा, हमारे हक़ में भी कबूल फरमा, और जो दुआ के लिए कहते हैं उनके हक़ में भी कबूल फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।